अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम समरा है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। शौहर बहुत ही फर्मा बरदार शौहर है और वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मेरी शादी अटक शहर में हुई थी और मेरे शौहर का अटक में अपना ही घर था। मेरी फैमिली काफ़ी खाते पीते घराने से थी। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरी सास, उसकी 2 बेटियां, मेरे शौहर और मेरा एक 3 साल का बेटा। मेरी सास की दोनों बेटियां काफी जवान थी और उनकी उम्र 15-16 साल थी। मेरी सास की दोनों बेटियां अब तक स्कूल में पढ़ रही थी। मेरे शौहर भी दोनों बहनों का बहुत ज्यादा ख्याल करते थे और उनसे काफी मोहब्बत करते थे। मेरी छोटी नंद का नाम सुमेरा था और बड़ी नंद का नाम नूर था। बड़ी नंद की उम्र 16 साल थी और छोटी नंद की सुमेरा की उम्र तकरीबन 13 साल थी। एक दिन मेरी बड़ी नंद नूर स्कूल में गई और फिर वापस ना ही आई। ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मेरे शौहर और मेरे सास उनको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे, लेकिन मुझे शक था कि वो किसी के साथ भाग गई थी। सारा दिन ढूंढने के बाद मेरे शौहर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। शाम के वक्त मेरे शौहर उनको ढूंढने दूसरे शहर में चले गए थे। मेरी सास भी उनके साथ ही थी। मैं और मेरी छोटी नंद सुमेरा घर में अकेले थे। हमें काफी डर लग रहा था क्योंकि अटक शहर से में हमारा कोई जानने वाला नहीं था कि हम एक गांव से वहां पर शिफ्ट हुए थे और वहां पर अपना ही मकान बनवाया था और हमारा कोई रिश्तेदार अटक शहर में नहीं था। मेरे शौहर मेरी सास और अपनी बेटी नूर को ढूंढने दूसरे शहर गए हुए थे और तकरीबन 2 दिन बाद वापस आने वाले थे। मैं और मेरी नंद सुमेरा घर में अकेले थे तो मुझे डर का एहसास होने लगा। मैंने सुमेरा को अपने कमरे में सुला लिया। तकरीबन रात के 11 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारा घर कोठी नुमा था। मैंने ऊपर से देखा तो तकरीबन 15-16 साल का लड़का था जो बहुत ही खूबसूरत था और हमारा दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने ऊपर से उसको कहा कि तुम कौन हो और क्या लेने आए हो, तो कहने लगा मैं सुमेरा से मिलने आया हूँ। भाभी दरवाजा खोलो। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि सुमेरा फकत 12 साल की थी और अभी छोटी बच्ची थी, लेकिन उस लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था। मैंने ये सोचकर घबरा गई थी। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। उसने अपना नाम बताया और कहा मैं इस मोहल्ले में पास ही रहता हूँ। आप दरवाजा खोलो वरना मैं दीवार फैलांग कर आपके घर आ जाऊंगा। मैं नीचे गई और घबराहट में दरवाजा खोल दिया तो वो अंदर आया। दिखने में बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लग रहा था, तो मैं उसको देखते ही उस पर फिदा होने लगी थी और अपने शोहर को भूल गई थी। मेरी नंद सो रही थी और मैं सोचने ये लगी थी कि सुमेरा इसके साथ कैसे करती होगी, क्योंकि वो तो 12 साल की बच्ची है। मैंने उसको दूसरे कमरे में ले गई क्योंकि सुमेरा मेरे कमरे में सो रही थी और वहां पर मैंने उससे हर बात पूछी तो वो कहने लगा कि मैं सुमेरा से 6 माह से मिल रहा हूँ और वो मुझसे प्यार करती है और उसने मेरे से शादी करने का वादा भी किया था कि आपने मुझसे कहा था कि आप रात को 11 बजे घर आ जाना। मैं भाभी आपकी मिन्नत करता हूँ, मुझे सुमेरा से मिलने दो। जब मैंने उसके ये अल्फाज सुने तो मुझे सुमेरा से चिढ़ होने लगी और मेरा दिल किया कि इतने खूबसूरत लड़के को मैं कैसे हाथ से खाली जाने दूं। मैंने उसको कहा कि एक शर्त पर तुम्हें सुमेरा से मिलने दूंगी, अगर सुमेरा वाला काम तुम मेरे साथ भी करोगे तो। वो ये सुनकर चौंक गया था और कहने लगा कि भाभी मुझे इतना पता कि बस मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और ऊपर ऊपर से ही
کام چلاتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی ٹھان لی تھی اور اسے کہا تھا کہ آ جاؤ، میں تم کو سب کچھ سمجھا دوں گی۔ وہ میری بات مان گیا تھا اور میرے پاس آ گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ کرنے لگی تھی اور اس کو سب کچھ سمجھانے لگی تھی، تو وہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ میرے ساتھ تعلق قائم کر رہا تھا۔ مجھے کافی راحت مل رہی تھی اور میں اپنے شوہر کو بھول گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر اتنے اچھے طریقے سے نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میں تو اس لڑکے کی دیوانی ہو گئی تھی اور میں نے اس کو سمیرا سے ملنے بھی نہیں دیا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کو کام پر بھیج کر اس لڑکے کو بلا لیتی تھی اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی تھی۔ میری نند نور واپس نہیں آئی اور میرے شوہر نے اس کو گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ میری ساس دن کو اپنے کمرے میں سو جاتی تو میں اس لڑکے کو بلا لیتی، اور میری نند سمیرا بھی اسکول گئی ہوئی تھی تو میں اس لڑکے کے ساتھ رنگ للیاں مناتی رہتی تھی۔ اور آج کل دوستو اپنے گھروں پر نظر رکھا کریں، کیونکہ بہت سارے گھروں میں ایسے معاملات چلتے ہیں۔ میرا سٹوری آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا۔ آپ کو اس سٹوری کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوبارہ ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو فیوچر میں ایسے ویڈیوز ملتے رہیں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔